अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम सुराया बानो है। मैं दानेरे से वीडियो कर रही हूँ। चलो बिस्मिल्लाह बोल के आज की कहानी शुरू करते हैं। अल्लाह का नाम लेको। सो मेरा पेट लक। मैंने कहा था कल आपको, जो आज वीडियो मैंने डाला था कल रात को मैंने बोला था सुबह में छोटी ईद कर दूंगी, और लास्ट में एंडिंग में ये भी कहा था पता नहीं कल कौन सा तूफान आएगा। एक ही ट्रेजरी नहीं आएगा ना मेरी ज़िंदगी में। मैंने कहा था, सच कहा था। अलग अलग कहानी, अलग अलग ट्विस्ट आते रहते हैं मेरी ज़िंदगी में। चलो बढ़िया से बढ़िया, फिर से बढ़िया से आ गए ट्विस्ट मेरी ज़िंदगी में। मेरे शौहर, मैं फिर छोटी ईद नहीं कर पाई। अभी तो मैं ये डाली हूँ शॉर्ट वीडियो में बोल के, चंद लोग देखेंगे, चंद लोग नहीं देखेंगे, चंद लोग कमेंट्स करेंगे, चंद लोग बिल्कुल भी कमेंट्स नहीं करेंगे और लाइक भी नहीं करेंगे ना। चलो चंद लोग देखे होंगे, चंद लोग नहीं देखते ना। मेरे शौहर को, मेरी बेटी को तबीयत सुबह से एकदम सा ख़राब हो गया। मेरे शौहर को फुल वामेंट जैसा हो रहा था। और शुरू से भी, शादी के आगे से भी ऐसा हो रहा है मेरे शौहर को। कुछ भी गड़बड़ खा ले तो होता था, अभी वैसा तो कुछ भी नहीं था, मगर सुबह से भी एकदम वामेंट हो गए। और सुबह से भी वो ज़्यादा कुछ खा भी नहीं पाए तबीयत ख़राब रहने से। चलो मेरे शौहर का ये वजह से तबीयत, इसलिए इस तरह तबीयत ख़राब हो गई। मेरी बेटी को सुबह से भी बुखार आ रही, थोड़ी देर जा रही, थोड़ी सुस्त है, सुबह से इस तरह थी। अब दोनों को तबीयत ठीक नहीं है और मैं रेडी हो जाऊं, ये अच्छी बात नहीं है ना। ये मैं कैसे रेडी हो जाऊं, कैसे मैं वीडियो बनाऊं। इसीलिए है ना मैं तैयार हुई, ना वीडियो बना पाई। वीडियो ना बना पाई। एटलीस्ट मैं सुबह में ना तैयार हुई तो भी ऐसे ही बैठे होती तो मैं आपको वीडियो बना के कह पाती, मगर नहीं हुआ मेरे से। थोड़ा काम था, क्या काम था अभी मैं बोलूँगी। वो काम फाइनल करते करते मेरे को 8:30 हो गए। उसके बाद थोड़ा इधर उधर काम करके, एक लिस्ट हाथ वगैरह मुँह वगैरह जो कर रही थी वो करके वीडियो बना को जस्ट पहले इंस्टा में डाला मैंने, बाद यूट्यूब शॉर्ट वीडियो में डाली। अब पीछे ही बड़ा वीडियो बनाने के लिए बैठी हूँ मैं। अभी 9:30 के ऊपर हो चुके हैं शायद अभी। अभी जल्दी फटाक से भी करना है मेरे को। मेरी बेटी सोई है, शॉर्ट वीडियो बनाने से भी सोई थी वो, उसमें पड़ी है मेरी बेटी को बुखार, एकदम सा बुखार आ गया बहुत ज़्यादा। वो सो रही है। चंद लोग देखें तो आप लोगों को पता चल जाएगा जो मैं कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ बोल के। जो नहीं देखे रहते शॉर्ट वीडियो, उन लोगों को इसमें पता चल जाएगा। मेरी बेटी की तबीयत बुखार आना जाना कर रही है, वो भी सुबह से ज़्यादा कुछ भी नहीं खाई मेरी बेटी बुखार की वजह से। मेरा बेटा ठीक है, थोड़ी मैं ठीक हूँ, अभी तक ठीक हूँ। अभी इसके बाद क्या होगा मेरे को पता नहीं। पूरा ये हाथ दर्द शुरू हो रहा है। ये हाथ दर्द क्यों दर्द शुरू हो रहा है? अभी मेरे शौहर बुखार आ गया था, आज गोश्त ऐसे तैसे आ गया। कितने घरों का अभी वो टेंशन के खातिर परफेक्टली याद नहीं है। ऐसे तैसे सुबह में फर्स्ट में वो भी गली का ही आ गया था। सुबह में अच्छा खासा थोड़ा सा आ गया था, बेटर सा। पहला जो आया, कल भी जो पहला आया था अल्लाह फजल से, वो भी ठीक ठाक था। ये भी आज सुबह में जो पहली बार आया वो भी गली का ही था। वो सामने की गली में है, हमारी गली से आगे। वो उन्होंने दे दिया था, समोसे बनाते हैं, मैंने कहा था। ओ अच्छा, अल्लाह फजल करम से उनका बहुत बेहतरीन था, उन्होंने दे दिया सुबह में ऐसे तैसे। उसके बाद टाइमिंग से आता गया एक एक करके बोल के, इधर के उधर के फलाना ढमकाना थोड़े थोड़े आते चले गए। मैं
दिल और दिमाग मेरे शौहर मेरी बेटी में ही था ना। मैं ऐसे ही रखी अभी ना काट रही हूँ ना कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा क्या काटते बेटे, मेरे को काटना भी नहीं आता। काटना उसका एक मतलब है। खैमे का मैं अकेले नहीं काटती थी, क्या वो कबाब के लिए। अब खाने को मेरे शोहर को मैं टुकड़े टुकड़े बना को सडनली अच्छे रहते तो वो थोड़ा कुछ भी बना के खा लेते थे, मैं बना को देती थी। इस तरह कुछ तेल में डाल के ऐसा वगैरह वगैरह। तबीयत ठीक ना हो जैसे वो कुछ भी थोड़ा सा भी मुंह में रखने को तैयार नहीं थे मेरे शौहर, इसलिए नहीं खाए। और आता गया थोड़ा ऐसा वैसा गोश्त आता गया। फिर मैं अकेले ये आज तक का शादी होने के बाद भी मैं ये करी नहीं, शादी से पहले भी कबाब कतरी नहीं। हम शादी से पहले क्यों कतरी नहीं उसके कहानी में बाद में अभी या ये पार्ट में बना दूंगी या दूसरे पार्ट में बना बोल दूंगी आपको। अब शादी होने के बाद क्यों नहीं काटी, मैं और मेरे शौहर अचानक काटे तो मैं और मेरे शौहर कैंची लेकर ऐसा काटते थे दोनों मिलके। आमने सामने बैठ को मैं ऐसा पकड़ती थी, वो ऐसा ऐसा करते थे। चलो ऐसे तैसे बस हमारा थोड़ा थोड़ा ही आता था ना, हमारा कितना सारा 10-20 किलो आता है, उतना नहीं ना। चलो हमारा 2-3 किलो ही कन्फर्म है, उतना रहता था। उतना भी मैं और मेरे शौहर मिलके काट लेते थे। आज मेरे शौहर की तबीयत ख़राब हो गई, मैं अभी उठेंगे अभी कतरेंगे अभी उठेंगे कतरेंगे कहते कहते 4 बजे हो चुके। वो गोश्त भी बास हो रहा था और मैं ये सोची अभी मेरे शौहर की तबीयत ठीक नहीं है, मैं परेशान करना अच्छी बात नहीं। बीवी होने का फ़र्ज़ तो निभाना है, मेरे शौहर को ना उठाऊंगी। पहले मैंने कहा 2-3 बार आओ जी पकड़ो जी कर को, रह जा मेरे को सुस्त हो रहा है मैं नहीं उठता, इस तरह का। हाँ वो भी सही बात है, मैं कहने का मेरे को अकेले नहीं कतरी ना मैं, इसीलिए अभी वो थोड़ा सा हेल्प कर देंगे तो हो जाएगा, हम दोनों कर लेंगे, ये सोच के मैं उनको बुलाई। वो नहीं साफ सीधा मना करे, हाँ वो भी सही है बोल के, और मैं खामोश हो गई। फिर इंतज़ार करी अभी थोड़ी तबीयत ठीक हो जाएगी, अभी थोड़ी तबीयत ठीक हो जाएगी। वो तबीयत ठीक होने का नाम नहीं हुआऊँगा। 4 बजे को गोश्त बास हो रहा था मैं, फिर और क्या कर रही थी, अब मैं मजबूरन चलो मेरे शौहर को नहीं उठाऊँगी, मैं अकेले ट्राई करूँगी। थोड़ा थोड़ा कर रही थी, बिल्कुल नहीं आ रहा था, बिल्कुल नहीं आ रहा था, बिल्कुल नहीं आ रहा था। बस ऐसे ऐसे थोड़ा मैं कतरते बैठ रही थी। बस मेरे को हो भी नहीं रहा था वो, सच बोले तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था मेरे अकेली के हाथ से। मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा था। अकेली मैं इतने सालों में नहीं काटी मैं अकेली, वो कह रही हूँ। काटना काम करना बड़ी बात नहीं, वो देख लेंगे तो क्या। मैं कभी उस तरह अकेली खास करके ये कबाब के बारे में कह रही हूँ, जो कबाब डालती उसके बारे में कह रही हूँ, वो मैंने कभी नहीं किया था। वो उसको मैं ट्राई कर रही थी उसके ऊपर मैं फोकस भी ये था, असल में फोकस भी कर ही नहीं थे। कोई सी भी चीज़ फोकस करते हैं देखते हैं दिल और दिमाग से जहन में बैठ जाता है। जीना कोई सा काम करने का बड़ा बात न मैंने वो था अच्छा नहीं, और मेरे शौहर करते हैं ना, मैं वो तस्वर से मैंने नहीं देखा था उसको ठीक तरीके से परफेक्टली। हाँ इसीलिए मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था। चलो मैं ऐसे तैसे काट लूँगी, काट रही थी बस ऐसे तैसे थोड़ा मैंने काट लिया था, ऐसे वैसे काट लिया। फिर भी मेरे बेटे को मैंने बाद में थोड़ा बुलाया, वो हिल रही थी, उसको दरांती में काटना पसंद है। हम लोग मैं जब से शादी हुई मैं भी शादी से पहले दरांती में ही काटती थी। हर कोई सी भी चीज़ होने दरांती में काटना बचपन से भी मेरे को, जितनी अब मेरी बेटी है वो तब से प्याज टमाटर काटते काटते मेरे को आदत सी है। गोश्त वगैरह सब कुछ मैं काट लेती थी, वो बचपन से भी मेरे को वो दरांती का प्रैक्टिस है। अब शादी होने के बाद दरांती में बैठने का मतलब नहीं बनता ना। अब बस हम दो लोग में मेरे शौहर भी पहले मैं बहुत बार कह चुकी हूँ वो नहीं रहते थे। अब मैं अकेली ज़्यादातर रहती थी, वो वारम को एक बार आते थे शुरू में। अब मैं अकेली को दरांती में एक टमाटर एक प्याज क्या काटते बैठी हूँ। हर बार मैं हमारी दीदी को बेंगलुरु में पूरे चाकू में ही काटते हैं, दरांती में नहीं करते। मैं देखा था ना मेरी दीदी को, हाँ वो मैं प्रैक्टिस करते करते मेरे को हमको चाकू में नहीं आता था। हमारी दीदी को देखते देखते वो थोड़ा करते मैं चाकू ही यूज़ करती हूँ, वो चाकू यूज़ करती हूँ। और कैंची भी मैंने शादी हुए के बाद अच्छी गोश्त कतरने की बेस्ट
कतरते थी, गोश्त कतरने की कैंची है वो, बेस्ट एंड बेस्ट, वो लेके आई थी मैं। कुछ सालों तक, बहुत साल चली वो, अभी परसों परसों में 2-3 साल पहले ख़राब हो गई वो, टूट गई है वो मुट्ठी, शायद अभी भी कैंची है वो, मुट्ठी टूट गई। चलो इस तरह हो गया वो डिफ़िकल्ट हो गया वो, तो कैंची में गोश्त इस तरह कतरती थी, बाद ऐसे वैसे हो गया। ज़्यादा मैं कैंची में ही, चाकू में ही यूज़ करती हूँ। अभी वो कबाब के लिए उस तरह नहीं हो गया ना, कबाब को या अच्छी तेज़ चाकू चाहिए, दरांती चाहिए, कैंची चाहिए। अभी वो मेरे को नहीं हो रहा था। बस मेरी बेटी को दरांती में काटना पसंद है उसको। अम्मी मैं काटूंगी, मैं कभी चाकू लेके मैं बैठती हूँ तो मेरी बेटी कहती है अम्मी मैं काटूंगी, मैं काटूंगी, मैं काटूंगी कहती रहती है, टमाटर प्याज मैं काटूंगी दरांती में। परसों दिखा रही थी ना वो, इसलिए वो उसने हर बार कहती ना जामू काटती क्या, मैं चुप ऐसे ही पूछा उसको, काटेगी नहीं काटेगी पता नहीं, और मेरा हेल्प करेगी क्या थोड़ा काटने में हाँ मैं काटूंगी, मैं काटूंगी, दौड़ती चली आ गई आके चाकू में, वो मैं बता को दे रही थी, ऐसा काट रही थी। बस उसने थोड़े में मदद, फिर भी परफेक्टली मेरी बेटी जैसा मैं बताते चलेगी वो काटते चलेगी परफेक्टली, थोड़ा सा बस थोड़ा सा उसने मेरे को हेल्प कर दिया। फिर वो उसको भी बुखार आ रहा था, बुखार था ना, चुंटी काटा देखो मेरे को इसने, काटा मेरे को। हाँ इसलिए मैं सोच रही थी अब बच्ची को, उसको भी वो काटते काटते वो बुखार थी ना अंदर से, नहीं मैं मुझे बस हो रहा, मैं चल बेटे मैं काट लूँगी, और वो दरांती लेके मैं काटना शुरू कर दिया। मैं तो 11 साल हो गया था मैं दरांती यूज़ कर ना करे हुए। जो काम सीखे रहते हैं दिल और दिमाग में रहता है वो तो हमेशा आएगा। चलो मेरे को थोड़ा सा वो कबाब का मेरे को स्टफ नहीं मिल रहा था, किस तरह काटते हैं। बाद में काटते 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 परफेक्टली आ गया। मैं बस थोड़ा सा मैंने 1-2-3 पीस काटा, मेरे को परफेक्टली आ गया। करते चले गई, फिर मेरे शोहर को मैं उठाने का ज़रूरी भी समझी नहीं, करते चली गई करते चले गई, पूरा फाइनल हुए तक ऐसे तैसे। अभी हाथ मेरा दुख रहा है ये हाथ इस तरह करते, ये मेरा पहले ही अंगूठा डैमेज है, अभी मेरे को छूने को भी नहीं हो रहा। अभी अभी ज़्यादा वो जैसा मैं वो काट रही थी 4 बजे जब मैंने बैठा, 8:30 बजे फाइनल हुआ मेरे को। 8:30 बजे क्यों फाइनल हुआ? इतना सारा गोश्त नहीं आया जितना आप सोच रहे हो, उतना सारा नहीं आया। हड्डा छितड़े पपतड़े चर्बी पर भी उसमें निकालते वो करते, अकेले मैं कर रही थी ना। अब मैं और मेरे शोहर हमेशा आमने सामने बैठते, जल्दी जल्दी हम पकड़ते थे, मैं उसको खींच के पकड़ती थी, वो जल्दी जल्दी इस तरह काट को चले जाते थे मेरे शोहर, इस तरह हो जाता था ना। अभी मैं अकेले ही करते, वो पूरा गलीज निकालते, उसको बहुत गंदगी से गोश आया। गंदगी से मतलब हड्डा गिड्डा छितड़े पपतड़े, जैसा फेंकने का जैसा ज़्यादातर उसी तरह था। अच्छा थोड़ा थोड़ा था वो, अच्छे थोड़े थोड़े में ऐसे तैसे वो होगा। वो करते करते वो मेरे को अकेली पाक करते 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 जोश में आग, मेरे शोहर को नहीं उठाऊंगी मैं, मेरे शोहर को तकलीफ़ हो जाएगी ना, मैं काटूंगी मैं काटते चलेगी। फिर मेरे शोहर उसके बाद मेरा थोड़ा सा बचा था, उसके बाद उठे, मैं काटूंगा बोले, नको नको मैं काट दूंगी, मैंने बोला। बाद इस तरह मेरा हाथ पूरा अभी दुख रहा है। अभी ये पहले ही आपको पता है, ये मेरा हाथ का यहाँ दर्द है, ये हम मेरी दीदी ने लच्छड़ को मारी थी ना यहाँ, इसका तो गैस्ट्रिक से दर्द है। आज खाना भी ठीक से नहीं हुआ हमारा। सुबह में मेरे शोहर की तबीयत एकदम ख़राब हो गई, मेरी बेटी की भी ख़राब हो गई, और मेरे बेटे को इडली वड़ा लेकर आए थे। मेरी बेटी को इडली, मेरे को नहीं लेकर आए थे वो अपनी बेटी को इडली, बेटे को वड़ा लेके आए थे, वो उसने वड़ा खा लिया। मेरे शोहर को खाने से पहले ही वॉमिट हो रहा था ना, सुबह से कुछ भी नहीं खाए, तबीयत ना ख़राब न रहने से। नाश्ते को मैं बनाई भी नहीं। अभी वो मेरी बेटी बुखार आने से इडली ना खा पाई, मैंने को बुखार ही मैं नहीं खाऊंगी, बस एक मुँह खाया उसने, वो इडली बचा था मैंने खा लिया नाश्ते को, बस उतना ही। तो फिर को मैंने कुछ भी नहीं बनाई, बना रही थी मैं, मेरे शोहर की तबीयत एकदम ख़राब हो गई थी, वो सो रहे थे। हाँ मैं थोड़ी देर में बाद में बना दूंगी, ऐसा मैं सोच के चुप थी। अभी सोच रही थी, हमारे छोटे नड़न का फ़ोन आया था, बिरयानी है आगो लग जा बा, मेरे शोहर को कहा मेरे शोहर ने मना कर दिया,
नहीं मैं आऊँगा नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं नहीं मना नहीं करे हो, देखूँगा बाद में, मेरी तबीयत ठीक नहीं। इस तरह कहा मेरे शोहर ने। मैं मेरे शोहर को डांटी, मना करना था, क्यों मैं अभी ये मना उस तरह से नहीं, वो बात कुछ अलग है ना, इसलिए मैं वो सोच को मना कर रही थी। बहुत बार वो पाम दे के भेज चुके हैं, बहुत बार। मैं सोच रही थी अभी वही मेरे शोहर अभी बाहर चले जाएंगे तो हवा बदलेगी, वो भी फ़ोन कर रहे थे ना। चलो वो बाद में आऊँगे कहा मेरे शोहर ने। मैं क्यों मना करी का, तो परसों कुछ गड़बड़ घोटाला हो गया था ना, इसलिए ये वजह से वो फिर आप गलत मत सोच लेना कोई। परसों गड़बड़ घोटाला हो गया था ना उधर से, इसलिए मैं वो सोच रही थी। फिर और वो भी सोचा मैंने, अभी वो थोड़ा मन बदल जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये अभी खा लेंगे, वही खाते हैं। मैं वो बासी अभी मेरे को वो स्टीम चावल होंगे, मैं रारेस खाती हूँ ना। बासी बिरयानी भी खा ले तो थोड़ी कभी कभार ठीक हो गई तो चले जाती है। ठीक नहीं है तो वो तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। चलो ऐसे तैसे वो मैं कुछ अलग बना लूँगी, वो खा लेंगे। मेरा बेटा भी पसंद करता है ना, बोल के मैंने भी भेजा। हम वही फ़ोन फर्स्ट वही फ़ोन करे थे ना। चलो वो चले गए, बाद उसके बाद लेको आए। लेको आने के बाद लेको तो आए, मेरे गरम करी, मैं ना मेरी बेटी खाई, चुप मेरे को सटना पड़ा। ऐसा ही है अभी वो वही खाएंगे नहीं अभी मेरे को। अभी गर्म खाना मेरे शोहर ने बोला तो मैं बनाना अभी खाना। मैं दोपहर में भी चलो अभी मैं अभी पहले ये कंप्लीट करती हूँ क्या, अभी वो खा लेंगे। मैंने सोचा लेको जाको गरम कर को दी मेरे शोहर को। मेरे शोहर पहले ही वो उनकी दीदी को मना नहीं कर पाए, बाद में उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, मेरे को इस तरह कहा नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। अभी मैं ये सोच के और मेरे शोहर को बोला अभी ये चुकेंगे नहीं, चुकने वाले नहीं है, ऐसा न मत करना, जाके आ जाओ। अभी आपने ही कहा था ना, जाके आ जाओ, इस तरह मैंने कहा। फिर वो चले गए। फिर वो आके भी मैं गरम करी, खाए नहीं। खाने में आल्ला ले रहे थे, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नको मुझे ना। अरे तुम्हें खाती कर को बोल को मंगई में, तुम्हें खा रहे ने ना। अब खाएंगे भी तो वही ना, मेरे शोहर खाते हैं, मेरी बेटा खाता है, मेरी बेटी खाती है। अभी तबीयत ठीक रहती तो वो 3 लोग खा लेते थे, तुम ही लोग नहीं खाओगे तो अभी बच जाएगी। मैं वो सोच के वो खाने को बैठे, फिर से वहाँ मंट आ गया, वो छोड़े जैसा बासन अभी इधर मेरे सामने ही पड़ा है। ऐसे ही छोड़ को वामंट, फिर से वामंट हो गया मेरे शोहर को, वो ऐसे ही बासन छोड़े। बस मेरे बेटा भी थोड़ा सा खाया, ये भी क्यों नहीं खा रहा, मेरी तो बेटी ने बिल्कुल भी मना कर दिया, मेरे को नहीं चाहिए, उसने भी नहीं खाया। अब उतनी दूर जाको लेके आए वो बिरयानी, अभी वेस्ट हो जाएगी। अभी मैं गरम दूसरा पका के खाऊँ ये ठीक नहीं, अभी रिज़्क है, चलो मैं खा लूँगी। कभी उनकी बहुत अच्छी बिरयानी रहती है, अब अच्छी बेटर बनाते हैं। इस बार सो बैड लक बिल्कुल भी ठीक नहीं थी वो, थोड़ी सी मैं बाद में और क्या बनाना मैं खा लूँगी। मैं खा डाले को बेटी, वो उतनी ठीक नहीं थी, वो चर्बी चर्बी एकदम सा चर्बी चर्बी होता। हम लोग चर्बी का नहीं यूज़ करते। मैं कल ही वीडियो में बोल रही थी ना, मैं बिल्कुल भी चर्बी यूज़ नहीं करती। अब मेरा मोटापा बहुत ज़्यादा है ना, और भी खाऊंगी तो और भी मोटी हो जाऊंगी। मेरे को जल्दी क्या वो हज़म भी नहीं होता, मेरे को सांस भी लेने को प्रॉब्लम होता है ना। और मेरे शोहर भी नहीं खाते वो चर्बी का, वो तो अच्छे रहते हैं उसके बावजूद नहीं खाते, इसलिए हम लोग नहीं खाते वो वजह से। अभी वो चर्बी चर्बी खाता वो अंदर नहीं जा रहा, इसलिए मेरा बेटा भी मना कर दिया। पंप उतनी दूर से पंप ने देख भेजे, मेरे शोहर भी उतनी दूर तबीयत खराब होने के बावजूद जाग चले गए लेकर आने के लिए, खाए नहीं, ऐसे ही है। खाई नहीं, मैं भी बस थोड़ा सा ऐसे वैसे हिलते ढुलते खाई। बाद उसके बाद मैं गोश्त काटने बैठी। अभी फाइनल हुआ, फाइनल होने के बाद मैंने कहा था वीडियो बना के भाई डाल दूंगी आप लोगों को। हाँ वो गोश्त का फाइनल हो गया। जैसा मैं काट के उठी, मेरे शोहर को मैंने कहा इंग्लिश तुम कुछ भी मत करो, ये उसमें डाल दो कबाब, ऐसे तैसे ये दाल को डालो, मैंने कहा। अभी वो डालने का सोच रहे थे मेरे शोहर, फिर से हमारे नणन के नौशु का फ़ोन आया, ननदी का हमारे, उनका गैस का कुछ प्रॉब्लम, क्या वो ये रहता है ना गैस को क्या कहते हैं उसको, वो बंद करते हैं ना,
क्या कहते हैं उसको, मुंह में है, बोलने को नहीं आ रहा। अरे मुंह में, आप लोग समझ लो, वो बंद करने का रहता है ना, वो ख़राब हो गया है। मैं गाँव को जा रहा हूँ, आओ चित में थोड़ा लेके आओ। मेरे शोहर को तबीयत वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, वही उठे थे वो। मैं उनको, मेरे शोहर को एक ही काम बोली, बस एक करो बस। ऐसे तैसे वो कर रहे थे। आप तुम्हें कर को जाती ना, अब जा रही सो सच्ची मेरी बेटी सोई। हमें वीडियो भी बनाना था, इंस्टा में भी मैं सुबह से कुछ भी नहीं डाली। कल भी आपको शॉर्ट वीडियो में मैंने कहा था ना, शॉर्ट वीडियो में डाली थी, कौन भी लाइक करे नहीं। वही वीडियो मैंने इंस्टा में भी डाला था। इंस्टा में मैंने सुबह से भी नहीं डाली वीडियो। अभी उधर भी मेरा डालना फ़र्ज आता ना, मैं कहना हाँ मेरे शोहर की तबीयत ठीक नहीं है, अभी मेरे को नहीं हुआ, मैं रेडी तैयार, मैं वहाँ भी कहा था ना तैयार हो जाऊँगी, मैं वीडियो बना दूँगी। ये नहीं कर पाई, अभी मेरे को करना है। इस तरह मैंने सोच लिया था, अभी हो जाएगा तो मैं वीडियो बना दूँगी। मैं सोच रही थी, मेरे शोहर ऐसे भी जा रहे थे, वो घर में रहते तो मेरे शोहर वो संभालते, ऐसे वैसे मेरे बेटे को वो संभालते ना, घर में रहते तो। अभी मैं वीडियो बनाती रहती तो तबीयत ख़राब होने के बाद जब थोड़ा बेटर हो गया, तब शाम से थोड़ा, सुबह से सो के आराम करके टैबलेट्स भी ले लिया था उन्होंने, इसलिए ठीक हो गया ना, शाम में ठीक हो गया। मैं 8:30 बजे को 7:30 को उनको फाइनल ठीक हो गया। वो तब उठे, सुबह से सो के तब उठे मेरे शोहर। वही खा के वैसे ही थोड़ा सो गए थे, सुबह से सोते उठते बैठ रहे थे, फिर वो खा के थोड़ा सा खाए, फिर वो सो गए। 7:30 के बाद उठे वो मेरे शोहर। वो उठ के उनका फ़ोन आ गया, तो सिलेंडर का वो बंद करने का रहता है ना, वो ख़राब हो गया, आपको थोड़ा वो बाज़ार से लेकर को डालो। इस तरह मेरे शोहर ने देखूंगा इस तरह करा। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करे, चलो मैं गांव को जा रहा हूँ, लगा को डालो। वो कभी भी कोई काम होता तो मेरे शोहर उनका दिल से करते हैं, जाओ को मेरे शोहर। चलो, पहले बहुत ज़्यादा जाते थे मेरे शोहर, अभी थोड़ा सा कम करी। वही नहीं बुला रहे अभी ज़्यादा, चलो इसलिए अभी वो बुलाए ना, चलो ऐसे तैसे जा रहे थे मेरे शोहर। मैंने कहा अभी मेरा बेटी सोई, मेरी बेटी होशियार रही तो मेरी बेटी पकड़ती है ना, मेरे बेटे को मैं वीडियो बनाते रहती हूँ, तो नहीं तो परेशान करता है ना, मेरे को वीडियो बनाने को नहीं देता हूँ। अभी तुम जा रही ना, प्लीज़ उसको लेकर जाओ, और प्लीज़ बोल के रिक्वेस्ट मैंने किया। सो मेरा बेड लक, मेरे शोहर उतनी आपका उनका सुस्त रहने की वजह वो तो जा रहे थे, मेरे बेटे को भी लेकर जाओ, वो हम बच्ची के जोड़ को खेलेगी। इस तरह मैंने कहा। इतने सारे गाली दे दिया मेरे को, इतने सारी गाली, पटका पटकी कर को कबाब पटक पटक के डाल के, फिर ऐसे तैसे गए, जाओ को करने को गए मेरे शोहर। इसीलिए मेरे बेटे का बिल्कुल भी सवर्ण नहीं आ रहा, सवर्ण लेस है। अभी मेरी बेटी आराम फरमा रही, इसलिए फ़ैन का आवाज़ आ रहा है वो। अभी मेरा हाथ का दर्द देखना कितना हो जाएगा। सुबह में कल एक कुर्बानी का गोश्त बकरे का आ गया था, यही मैं पहला मेरी फ्रेंड का बाजू में है ना, उन्होंने अच्छा माशाल्लाह अच्छा खासा बकरे का ही सही दे दिया था, अच्छा बढ़िया सा, थोड़ा सा बढ़िया सा। अजनबी एक लड़ाई करने के बाद भी बेटर बकरे का दे दिया था ना। और लास्ट में एक मेरे शोहर अभी सोए थे, कोई उनका मेरे शोहर के तरफ का बहुत अपना, बहुत करीब का रिश्तेदार बकरे का बोल को देखो चला गया लड़का। मेरी बेटी ने नहीं पूछा, वो इतना छोटी पाकिट देखो ऐसा देख रही, वो उसने उस बच्ची को क्या पता है, वही लड़का बोला, बोलते हैं उसको वो बकरे का बोल को। हमको मेरे को भी पता नहीं चलता बकरे का कोसा बैल का कोसा, मेरे को भी आइडिया नहीं है, हम कभी खाए नहीं है ना बचपन में। बचपन की अभी मैं आपको कहानी बता दूंगी क्यों नहीं मिला, किस लिए नहीं मिला, पहले मैं बहुत बार कह चुकी हूँ। चलो, मेरे को भी वो आइडिया भी नहीं पता चलता,
उसका, शायद इसीलिए उन्होंने बताया होगा, ये थोड़ा भी है इसलिए बकरे का है, इस तरह उस लड़के ने कहा। मामी वो आके मेरी बेटी ने बोला मेरे को, ये बकरे का कहते कर को बोल को है क्या माँ। मैंने खोल के देखा, 3 हड्डा, 2 हड्डा एक छोटी ने ली, बस थोड़ा सा गोश्त था। क्या वो लड़के ने एक्सचेंज कर दिया, क्या उनके अम्मी अब्बा एक्सचेंज उस तरह दे दिया, वो अल्लाह जाने। चलो खैर उस तरह हो गया। ये तो भी पड़ोसी थी, अजनबी थी, उसका ज़्यादा बेटर था, मैं ये कह रही हूँ। अपनों का हिस्सा ज़्यादा काटते हैं ना, ये मैंने एक बार हमारे नानी के घर में शायद देखा है, एक उस तरह अपनों को किस तरह ज़्यादा अच्छा बेटर थोड़ा सा भी होंगे बेटर काटते हैं, इस तरह उनका हिस्सा एक बार मैंने देखा था। अभी एक बार मैंने देखा था, शायद हमारे नानी घर में ही देखा था मैंने, उधर ही देखा था मैंने एक बार, हाँ बड़ी होने के बाद, इसीलिए मेरे को थोड़ा सा याद है। बस एक बार देखा था मैंने, उस तरह अपनों का हिस्सा इस तरह काटते हैं, बेटर से बेटर। चलो अब हम किसी के अपने नहीं रहे ना, यूट्यूब इंस्टा के वजह से, चलो इसीलिए मैंने टी शर्ट डाला वही रेड वाला। मेरी तैयार भी नहीं हो गई आज भी। कल भी नाइटी में थी, बिल्कुल भी तैयार नहीं हो गई थी। आज दूसरा मैंने टी शर्ट डाला है, तैयार तो नहीं हुई मैं आज भी। पाउडर काजल लगाने को भी मेरे को मन नहीं हुआ, कल भी नहीं हुआ पाउडर काजल लगाने को भी, बस पाउडर काजल लगाने को भी दिल नहीं हुआ, कल भी नहीं लगा पाई, आज भी नहीं लगा पाई मैं। चलो मेरे शौहर ठीक होते तो मैं तैयार हो जाती, ऐसे वैसे थोड़ा सा बेटर आ गए होंगे मेरे शौहर और मेरा बेटा साउंड आ रहा है। चलो अभी मेरे को पूछ के हमको खाना भी पकाना है, अभी क्या पकाना है, खाना ही वही दाल भी है, अभी वो खाएंगे नहीं खाएंगे क्या खाएंगे वो पूछ के अब मेरे को बनाना है। अभी वीडियो बनाना था मेरे को थकान भी हो रही है सुबह से करते करते, शायद अब मेरे को पेन किलर की गोली लेके ही पीना पड़ेगा। हर जोश में आके मैं झींगा शहीद हुआ बोल के करी, बहुत ख़राब हाथ दुख रहा है, ये हाथ मोड़ने को नहीं हो रहा, देखो कट भी हो गए नाखून अकेली करते करते। हाँ वो हड्डा में बहुत ज़्यादा कितना बहुत सारा आ गया, 2-3 किलो आ गया टोटल वो, उसके हड्डा में ज़्यादा हड्डा चर्बी है था, थोड़ा अच्छा बेटर भी था गोश्त, थोड़ा थोड़ा एक एक घर का थोड़ा ठीक था, एक एक घर का बहुत ही जो अपने वो बहुत ख़राब था गोश्त उनका, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा फेंकने का जैसा था, वो फेंकने का भी बहुत सारा मैंने निकाल लिया, वो फेंका मैंने, और वो निकालते गंदगी निकालते वो हड्डा का गोश्त, क्या मैंने गोश्त बिल्कुल भी नहीं निकाला, घर के लिए गोश्त बिल्कुल भी नहीं निकाला, सिर्फ हड्डा का भी गोश्त है ना, मैंने कबाब डाल दिया। वो भी काट काट के अभी मेरे शोर वही हड्डा चूस के अभी सड़ देंगे, अभी वो सूख जाएगा तो थोड़ा सा खा लेंगे ना आगे चल को, सूखने के बाद। अभी वो तबीयत ठीक नहीं हुई तो वो बिल्कुल भी आज भी तो नहीं खाए, और वो गला के रख के बास हो जाएगा ना, चुप ऐसे वेस्ट हो जाएगा। अभी वो तबीयत ठीक है तो वो गरम करके गोश्त रख देंगे तो खा लेंगे ना, इसीलिए मैंने सोचा वो हड्डा का पूरा जो जितना रहता वो भी छोटे छोटे इतो अभी बड़े बड़े भी थोड़े थोड़े कर को डाली मैं, इतने भी काट के ऐसे ही वो सुखाएंगे तो खाने में आगे चल को 4 दिन में 5 दिन में अभी सूख जाएगा, शायद कभी खा लेंगे रह जाएगा। अभी ये वेस्ट एकदम सा वेस्ट हो जाएगा ना, नहीं खाए तो चुप गला के रखना पड़ेगा, इसलिए वो मेरे शोहर को और हड्डा गलाने को दे दिया मेरे शोहर को। थोड़ा अभी मैं काट रही थी, वो ये धो के रख के मेरे जोड़ को झगड़ा कर रहे थे ना, मेरे बेटे को लेकर जाना अगर बोलो वो जला दिया मेरे शोहर ने। मैं इतनी मेहनत से इतनी ईमानदारी से एटलीस्ट वो हड्डान तो भी ये हो जाएंगे, और चूस के नली भी था उसमें, एक इसमें नली भी था, बड़ा सा नली था,
बाद वो बकरे का बोले, वो उसका छोटा सा नली था, वो उसको तो मैंने बकरे का बोले ना अलग कर दिया मैंने उसको इसीलिए मेरे शोहर ने भी कहा उसको अलग कला दो, वो तो अलग रखा मैंने। मेरे शोहर वो मैंने दे दिया था ना, मेरे शोहर जो कुछ झगड़ा कर रहे थे ना, मेरे शोहर मेरे बेटे को बुला ले जाना पड़ता घर को, वो जला दिया मेरे शोहर ने। उन्होंने नहीं बोला, पानी बिल्कुल भी मैंने नहीं डाला, वो जल गया। थोड़ा भी पानी नहीं डाले, मैंने हड्डां दी थी ना मैं वो थोड़ा सा भी पानी नहीं डाले जल गया। अभी वो मैं ठीक तरीके से नहीं देखी, वो पूरा अभी देखना पड़ेगा मेरे को, पूरा काम करना पड़ेगा। अभी वो काम करने रहा तो मैं वीडियो नहीं बना पाती, इसलिए हम मेरे को वो शॉर्ट वीडियो तो बनाना था ना, मेरे को अर्जेंटली बनाना था। अभी वो अब मेरे को टाइम भी मिल गया ना, इसीलिए मैं वो मेरा काम वगैरह बहुत कुछ छोड़ के, किचन रूम का काम छोड़ के दोपहर को मैं खाई भी नहीं, उसकी के बावजूद वो छोड़ के अभी मेरे को होगा नहीं। अब वो करते पकड़ते सुस्त हो जाएगा ना, अब मैं किचन रूम का करते लेट हो जाएगा और मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी, मैं ऐसे ही चले जाऊँगी। वो शॉर्ट वीडियो मेरे को अर्जेंट कहना था, इसीलिए मैं वो करते करते और बड़ा वीडियो भी अभी फाइनल कर रही हूँ। इसीलिए अभी मेरे को सुबह को डालना है ना, ये भी ऐसे ही सुबह को आ जाएगा, इसीलिए मैं वो होते ही डालते ही मैं पीछे आई आग को बैठ गई। अभी मेरे को पकाना है, मेरा काम बहुत सारा है। अभी कितने बजे को होगा, अभी मेरा हाथ भी दुख रहा है, मेरे को प्लीज़ दुआ कर दो। अभी टैबलेट्स पेन किलर लेना ही पड़ेगा, अभी दर्द नहीं जाएगा। मैं जोश के खातिर काट तो लिया, ऐसे ऐसे रगांग का बहुत छिचड़े पतड़े आते, उसमें से भी ऐसा चर्बी में भी खबाब डाली में बहुत, कितना सारा मैं चर्बी का गोश्त आ गया था, कितना सटूं बोल के। पहली बार हम लोगों ने, अभी गोश्त भी कम था ना, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा चर्बी वो गोश्त में रहता ना, हम लोग वो भी निकालते थे। इस साल मैं खबाब चर्बी का भी डाल ली हूँ, चलो देखते हैं, कभी खा के देखेंगे एक बार बोल के। मैं वो चर्बी का छितड़े पतड़े रगा गीगा बीच में रहते हैं ना बहुत ज़्यादा, हम लोग निकालते थे उसको। आज वो सभी काटी मैं, जोश में आपको सटना पड़े, बहुत सारा हमें सटी उसमें भी थोड़ा सा मैं निकालने की कोशिश करी आज। मेरे शोहर अलग नहीं थे, मेरे शोहर होते तो वो निकालो ही निकालो कहते थे मैं थोड़ी सी बचाने में बिलीव करती हूँ ना, मैंने भी वो फेंकने को दिल नहीं हुआ, थोड़ा ऐसा वैसा मैं काट के ऐसा डाली, इतना सारा दिख रहा है वो चलो उस तरह हो गया। प्लीज़ किसी को कहानी पसंद आ गई तो मेरी टूटी फूटी, अभी नवे जॉइन हो रही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अचानक से सुबह को देखे तो मेरी रोती बिलकती कहानी पसंद आ गई तो आपका शुक्रिया। अचानक देखे तो प्लीज़ लाइक शेयर करो भाई, कोई शेयर नहीं कर रहा, प्लीज़ शेयर, कमेंट्स अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दो लिखने पढ़ने वाले। अरे गूगल में भी बोल दोगी तो आ जाएगा ना, मेरे को भी लिखना कहाँ आता है, मैं सब लोगों को करती हूँ कमेंट्स गूगल से ही। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, उसके लिए सॉरी कुछ गलती हो गई तो मेरी गलती की जैसी कोई बात नहीं होती है, कोई वर्ड्स ये होगा तो मुझे माफ़ करो। अचानक से मेरे को टाइम नहीं मिलता ना, एक बार मैं ऐसे ही डालती हूँ। मेरा कहने का कोई किसी को भी गलती हो गई तो माफ़ी, मेरे मन में किसी के वास्ते जहर नहीं रहता। हाँ, गुस्से से कोई गलत करता है ना तो तब वो गुस्से वाले को मैं कुछ भी आलतू फालतू का कुछ भी कहती हूँ, मैं अच्छे लोगों को नहीं बुरा कुछ भी कहती। ये मेरे तरफ से अचानक से कुछ वो वर्षा में गलती हो गई तो मुझे माफ़ करो, प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दो, शेयर करो, कमेंट्स करो, सब्सक्राइबर कर लो। जैसे ही सब्सक्राइबर कर लोगे वैसे ही आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, वरना मेरी कहानी देरी से मिल जाएगी किन्नर्स लोगों को मैं हमारी बेटी फरिश्ता कहते हैं, नमाज पढ़ने वाले कौन भी रहते हैं। आप हमारी फैमिली को दुआ कर दो, हम आपकी फैमिली को दुआ कर देंगे। अच्छा रखती हूँ, खुदा हाफिज़। मेरे शोर अकड़ू से शोर आपको नीचे होंगे इसीलिए साउंड आ रहा है, शायद नीचे के घर में बैठे होंगे, चिली इनके पास थी होगी इसलिए बैठे हैं। मेरा साउंड देख के मेरे को साउंड वाइज भी कम आ रहा होगा आप लोगों को। भूख लग रही है मेरे को, तो फिर से मैं कुछ भी नहीं की, बस सिर्फ इडली खाई थी मैं, अभी भूख भी लग रही है इसलिए साउंड कम हुआ होगा मेरा, प्लीज़ संभालो, और दर्द भी हो रहा है। अच्छा रखती हूँ, खुदा हाफिज़।